नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा में चुनावी रैलियों में बोले राहुल गांधी, अग्निवीर बनाकर जवानों की पेंशन छीनी। नागपुर में आरएसएस प्रमुख भागवत बोले, हमने किसी को नहीं नकारा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। एल्विश यादव और सिंगर फिजुलपुरिया को लगा झटका। कानपुर टेस्ट में खलल डाल सकती है बारिश। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार से। हरियाणा में चुनावी रैलियों में बोले राहुल गांधी, अग्निवीर बनाकर जवानों की पेंशन छीनी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज का असंध और बरबाला में रैली की। असंध में राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने एथलीट्स खत्म कर दिए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया। तो वही बरबाला में कांग्रेस नेता ने कहा, अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया। राम मंदिर बनाया लेकिन आदिवासियों को नहीं घुसने देते। पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए राहुल ने कहा, मोदी जी का चेहरा देखा है, पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है। घबरा गए हैं, तभी उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। राहुल ने हरियाणा में क्लीन स्वाइप का दावा करते हुए कहा कि वे हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसा डालेंगे। खास बात यह रही, करनाल रैली में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर लेकर आए। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों में कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी। राहुल गांधी बोले, अग्निवीर क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, अफसरों की जेब में पैसा गया, थोड़ा पैसा उधर गया। अडानी को हथियार खरीदवाते हैं, अब इन्हें यह भी चिंता हो गई है कि जवानों को पेंशन भी देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर आए। अडानी हथियार नहीं बनाता, ये इजराइल से लेता है। इन विदेशी हथियारों पर लेबल अडानी का लगता है। उन्होंने कहा, अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसका नाम सिर्फ अग्निवीर है। इसका सच्चा मतलब जवानों की पेंशन, शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख भागवत बोले, हमने किसी को नहीं नकारा, सबको स्वीकार किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मानवता पर भौतिक विकास के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में शांति और खुशी लाने के सभी प्रयोग विफल हो गए हैं। भागवत ने कहा कि भौतिक प्रगति अपने चरम पर पहुंच गई है, यह मानवता को विनाश की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर भारतीय परंपराओं से निहित है। आगे बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दर्शन ने हमेशा विविध दृष्टिकोणों और अपनाया है, जिसमें आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के दृष्टिकोण शामिल हैं। भारतीय संस्कृति की समावेशिता का जिक्र करते उन्होंने कहा, हमसे कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया, हमारी परंपरा सभी को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में विभिन्न वैश्विक प्रयासों के बावजूद कोई भी प्रणाली स्थायी शांति और खुशी लाने में सक्षम नहीं है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वह बदलाव खुद में कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, आप वह बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, मोदी बहुत ताकतवर हैं, उनके पास अथाह पैसा है, लेकिन वे भगवान नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने दिल्ली के विकास को बाधित किया है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी बहुत ताकतवर और धनवान हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई उच्च शक्ति उनके साथ है। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के कई नेताओं को जेल में डालने के बावजूद आप एकजुट हैं। उन्होंने चुनौती दी कि यदि बीजेपी के ये 2 नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो उनकी पार्टी नहीं टूटेगी, ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनकी सरकार को विफल कर दिया, जो सुनकर वो चौंक गए। आरएसएस का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि आरएसएस ने मोदी को 75 साल के नियम को लागू करने के अल्टीमेटम दिया है, लेकिन मोदी इसके खिलाफ हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि जेल जाने से नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है, ना कि उन्हें या मनीष सिसोदिया को। केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी पर जोर देते हुए जनता से अपील की कि यदि उन्हें लगता है कि वह ईमानदार हैं तो उन्हें वोट दें। उन्होंने कहा कि कई बार इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। उनका लक्ष्य फिर से विकास की गति को तेज करना है। एल्विश यादव और सिंगर फिजलपुरिया को लगा बड़ा झटका, ईडी ने जब्त की संपत्तियां। प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव, जिन्हें फाजिलपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। ईडी ने उनकी करोड़ों रुपए की संपत्तियों और बैंक खातों को अटैच कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित कुछ संपत्तियों के संबंध में की गई है। इससे पहले ईडी ने दोनों हस्तियों से गहन पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए थे। लंबी जांच के बाद एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को और मजबूत करते हुए यह कदम उठाया है। यह मामला नोएडा पुलिस की कार्रवाई से शुरू हुआ, जब एल्विश यादव को सांपों के जहर की खरीद फरोख्त करके आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में जांच शुरू कर चुकी है। आरोप है कि इस जहर के व्यापार से प्राप्त धन को अवैध रूप से अन्य माध्यमों में लगाया गया था, जिसके आधार पर संपत्तियों की जब्ती की गई। ईडी ने जो संपत्तियां अटैच की हैं, उनकी कीमतें करोड़ों रुपए में हैं और इनमें कई बैंक खाते भी शामिल हैं। ये संपत्तियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हैं। यहाँ दोनों व्यक्तियों की हिस्सेदारी पाई गई है। मामले की जांच आगे भी जारी है और भविष्य में और खुलासे होने की पूरी संभावना है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एनडीपीसी अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किया था। हालांकि उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने एनडीपीएस के आरोप हटा दिए थे, लेकिन अब वह मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना कर रहे हैं। कानपुर टेस्ट में खलल डाल सकती है बारिश, आज बारिश के कारण रोकी गई प्रैक्टिस। कानपुर में कल भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस टेस्ट के बारिश का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आज बारिश के कारण ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस को रोकना पड़ गया। पिच को बारिश से बचाने के लिए कवर किया गया, लेकिन जैसे ही धूप निकली कवर हटा दिए गए। कानपुर में भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यहां बारिश के बावजूद टिकट काउंटर पर भारी भीड़ नजर आई और पहले 2 दिनों के टिकट पूरे बिक चुके हैं। 27 सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के पहले दिन भी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर से पहले 4 दिनों तक हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह इंडिया बांग्लादेश की प्रैक्टिस का दूसरा दिन था। सोमवार को भी दोनों टीमों ने नेट्स पर कड़ी मेहनत की थी। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जबकि बारिश सबके मन में चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं इसी बीच बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।